Hello students, today we are starting our chapter number 5, which is weather and climate in social studies. So first the topic is weather. देखिए बच्चों, weather क्या होता है? The short term changes in the atmospheric condition at a particular place is termed as weather. जब एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए चेंज आता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो उसे वेदर बोलते हैं. जैसे कि टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी मतलब नमी, एंड फॉग मतलब कोहरा. तो ये सारे चेंजेस वेदर में देखने को मिलते हैं. कैसे? जैसे इस टाइम पे ह्यूमिडिटी मतलब नमी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, सर्दियों में कोहरा पड़ता है. तो वेदर अफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ पीपल. वेदर जो है वो लोगों की डेली की लाइफ को अफेक्ट करती है. और जो साइंटिस्ट वेदर को स्टडी करते हैं वो मीटीरियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. ठीक है. मॉर्निंग के टाइम में वेदर जो होता है वो सनी होता है. तो सनी मतलब जब सूरज निकलता है. नून के टाइम में हो सकता है कि तब बारिश होना शुरू हो गई हो, या इवनिंग के टाइम में वहाँ पर बारिश के बाद में बहुत हवा चलने लगी हो. तो ये सारे शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं जो आपको एक ही दिन में भी देखने को मिल सकते हैं. एक दिन में ही टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होता रहता है. जैसे रात में टेम्परेचर कुछ और दिन में टेम्परेचर कुछ. तो इसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज़ द वेदर प्रिवेलिंग इन दैट रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. क्लाइमेट किसी रीजन का क्या होता है? जब वेदर एक लंबे समय तक वहाँ पर प्रिवेल करता है तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. मतलब वेदर का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है तो क्लाइमेट का ड्यूरेशन लॉन्ग होता है. टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन द डेली वेदर इज़ टेकन इनटू अकाउंट. और किसी रीजन का क्लाइमेट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके वेदर का डेली वेदर को नोटिस करते हैं फॉर मैनी ईयर्स. क्लाइमेट अफेक्ट्स द फूड हैबिट्स. क्लाइमेट की वजह से फूड हैबिट्स में चेंज आता है, क्लॉथिंग में चेंज आता है, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहते हैं. द पीपल हु स्टडी क्लाइमेट्स आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट. जो लोग क्लाइमेट को स्टडी करते हैं वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं. तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं एंड मीटीरियोलॉजिस्ट वेदर को स्टडी करते हैं. व्हाट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. यहाँ पर एक डायग्राम दिया है. ये हमारी अर्थ है और ये है इक्वेटर. अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की लेयर है. अब देखिए, सन रेज जो हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं. तो सूरज की किरणें जो हैं यहाँ पर कम पड़ रही हैं और यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही हैं. तो इनके अकॉर्डिंग हमारे क्लाइमेट्स में चेंजेस आते हैं. अब देखते हैं कैसे. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. तो किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो इक्वेटर से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. कैसे? द रीजन दैट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर. जो रीजन्स इक्वेटर के ज़्यादा पास में हैं रिसीव वर्टिकल सन रेज विच स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया. द रीजन्स दैट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर. जो रीजन्स इक्वेटर के पास हैं वो सन की वर्टिकल रेज को रिसीव करते हैं जो कि एक छोटे एरिया में फैल जाती हैं. दिस मेक्स द इक्वेटोरियल रीजन मच हॉटर. जिससे क्या होता है, जो इक्वेटोरियल रीजन है वो बहुत गर्म हो जाता है. एज वी मूव अवे. और जैसे जैसे सन की डिस्टेंस इक्वेटर से दूर हो जाती है टूवर्ड्स द पोल्स की तरफ चली जाती है, तो जो सन की रेज हैं वो स्लैंटिंगली मतलब तिरछी उस जगह पर फॉल करती हैं जो एक बड़े एरिया में फैल जाती हैं. तो इसीलिए यहाँ पर ठंडक रहती है या कोल्ड क्लाइमेट रहता है. लेकिन जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं वहाँ पर बहुत गर्मी रहती है. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. हाइट अबव सी लेवल और ऑल्टीट्यूड. ठीक है. तो
ऑल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? सी लेवल से किसी भी प्लेस की जो हाइट होती है, ऊंचाई, वो ऑल्टीट्यूड होता है। एज द हाइट ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। दिस मीन्स प्लेस एट हायर ऑल्टीट्यूड आर कोल्डर। इसीलिए कहते हैं कि जो हायर, ऊंचाई पर जगह हैं वहाँ पर कोल्ड रहता है, और जहाँ लोअर ऑल्टीट्यूड है, मतलब ऊंचाई कम है ज़मीन से, समुद्र से, वहाँ पर क्या है? ठंड रहती है। फॉर एग्जाम्पल शिमला इज़ ए हिल स्टेशन एंड इज़ कूलर दैन मुंबई। तो इसीलिए शिमला का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है एज़ कम्पेयर टू मुंबई, क्योंकि मुंबई सी लेवल के ज़्यादा पास में है, वहाँ पर ऊंचाई बहुत कम है। देखिए नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी इज़ अनदर फैक्टर। तो किसी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए जो सी का डिस्टेंस है वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो जो प्लेसेस समुद्र के ज़्यादा पास में होते हैं वहाँ समर जो है वो ठंडी रहती है, एंड वार्मर इन विंटर, और विंटर्स में वहाँ पे थोड़ी गर्माई रहती है। दीज प्लेसेस हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, मतलब ना ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा गर्मी। और जो प्लेसेस समुद्र से दूर रहते हैं, फार अवे फ्रॉम द सी, आर हॉटर इन समर, वो गर्मियों में काफ़ी गर्म रहते हैं और सर्दियों में बहुत ठंडे। दीज प्लेसेस हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, और इन प्लेसेस का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म यहाँ पर होता रहता है। डायरेक्शंस ऑफ द विंड। विंड की डायरेक्शन भी डिपेंड करती है क्लाइमेट को इफेक्ट करने पे। तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड की डायरेक्शन से भी हमारा क्लाइमेट इफेक्ट होता है। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड। जो विंड जो सी से लैंड की तरफ आती है वो सी ब्रीज कहलाती है, और ये जो विंड्स हैं वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं, जिससे वो कोस्टल एरियाज़ में बारिश हो जाती है। एंड जो विंड लैंड से सी की तरफ जाती है उन्हें लैंड ब्रीज बोलते हैं। द लैंड ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम वार्म एरियाज। गर्म एरिया से जो विंड्स चलती हैं उन्हें वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और सूखी होती हैं। सिमिलरली जो कोल्ड एरिया से चलती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और सूखी विंड होती है, मतलब इनमें मॉइस्चर नहीं होता है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, एंड रेनफॉल मतलब बारिश। तो टर्म ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर मतलब पानी की बूंदें जो एयर में प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेज रेनफॉल, और इसकी वजह से क्या होती है? बारिश होती है। द एयर दैट ब्लोज ओवर कोस्टल एरियाज इज़ यूजुअली ह्यूमिड। तो कोस्टल एरियाज़ में जो हवा बहती है वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। देयरफॉर द कोस्टल एरियाज रिसीव, इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द एयर दैट ब्लोज ओवर डेजर्ट्स, और जो विंड डेजर्ट्स के ऊपर ब्लो करती, तो डेजर्ट्स पर जो एयर ब्लो करती है, एयर चलती है, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट्स पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है। राइट स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।